ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभु अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज कल शिवरात्रि का त्यौहार है। शिवरात्रि के महाउत्सव में आज मैं शिव महापुराण का सती खंड का 8वां अध्याय शुरू कर रही हूँ, जिसमें शिव जी का सती से विवाह लेख है। 18वां अध्याय, शिव जी का सती से विवाह। श्री नारद जी बोले, हे तात, जब आप कैलाश पर स्थित शिव जी के पास पहुंचे तब शिव जी से आपकी कैसी कैसी बातें हुई तथा शिव जी ने क्या किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, शिव जी को सती की प्राप्ति में संदेह था। वे मेरे पहुंचने पर मुझ संसार के रचयिता से इसी प्रकार की प्राकृतिक मनुष्य के समान शीघ्र ही मुझसे सती की प्रेमपूर्ण बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा है। काम मुझे विदीर्ण कर रहा है। मैं निरंतर सती का ही ध्यान रूप कार्य करता हूँ। अतएव हे ब्रह्मा, वह सती जैसे भी मेरी प्रिया बने, आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे वृषध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। उसने कहा कि शिवजी स्वयं ही मुझसे मेरी कन्या की प्रार्थना करते हैं तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। शिवजी जब भी चाहें शुभ लगन और मुहूर्त में मैं उन्हें अपनी कन्या भिक्षा के रूप में देने को तैयार हूँ। अतः हे वृषध्वज, अब आप शुभ लगन और शुभ मुहूर्त का विचार कर उनके घर चलकर पानी ग्रहण कर लीजिए। इस पर शिवजी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूंगा। इस अवसर पर आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ ले लीजिए, तब मैं दक्ष के घर चलूं। मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र ही मेरे पास आ गए और शिवजी के स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित चले आए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने वह यात्रा कर दी। मैं ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि उनके साथ हुए। मार्ग में जाते हुए शिवजी की अत्यंत शोभा हुई। देवताओं और शिवजी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। शिवजी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, व्याघ्र, सर्प और जटा तथा चंद्रकला आदि सब यथा योग्य उनके भूषण बन गए। फिर नंदीश्वर पर आरूढ़ शिवजी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की। हम सबकी भी पूजा की। दक्ष ने सबको सुंदर आसन आदि देकर बड़ा सत्कार किया। फिर मेरे पुत्र दक्ष ने मुझसे कहा कि अब आप विवाह संबंधी सब कार्य कराइए। मैंने बहुत अच्छा ऐसा कहकर सब कार्य कराया। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लगन में शिवजी के लिए सती का कन्यादान किया। शिवजी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री का पाणी ग्रहण किया। समस्त देवता और मुनि स्तुतियों द्वारा शिवजी को प्रसन्न करने लगे। नृत्य गान का बड़ा उत्सव हुआ और देवताओं और मुनियों को परमानंद प्राप्त हुआ। शिवजी को अपनी कन्या का दान कर दक्ष भी कृतकृत्य हो गए। शिव और सती भी प्रसन्न हो गए और बहुत सा मंगलाचार हुआ। 19वां अध्याय, ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत दे दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता हैं। अतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं और मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, एवं अस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदनंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्य आदि का अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव की माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा। परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामार्थ ने उनका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्निकुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर तो सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो गया। बर्फ के समान मेरी वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिवजी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर्य पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, हे रे पापात्मा, तूने ये क्या निंदित कार्य किया। विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा।
क्या जानता था कि शिव को इसका पता नहीं चलेगा? रे ब्राह्मण, त्रैलोक्य में मुझसे कुछ छिपा नहीं है। जैसे तिलों में तेल व्यापक है, वैसे ही स्थावर जंगम सबका मैं अंतर्यामी हूँ। ऐसा कहकर शिवजी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जा हाथ उठाकर शिवजी को शीघ्र ही रोका। शिवजी ने कहा, मनुष्य विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा? इसका वीर्यपात भी हो गया, अतएव मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। उसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोधावंतित शिवजी की बड़ी स्तुति की। दृढ़वती शंकर ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझे प्राणों से भी मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है, मैं इस महापापी को मारूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ईश, प्रतिज्ञा दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं। आप विचार कीजिए, यहाँ प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात नहीं है। हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। शिवजी ने कहा, नहीं, यह ब्रह्मा प्रत्यक्ष भिन्न है। विष्णु जी ने कहा, नहीं, ना तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं, तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, परंतु इसी बहाने सबको सुनाना चाहते हैं। इससे क्या होगा? क्या हम तीनों देवताओं में कुछ अंतर पड़ सकता है? कदापि नहीं। आप शिव ही अनंत और स्वरूप हैं, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिवजी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवरात्रि का पर्व आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।